चलिए, तो पिछले पार्ट्स में सभी लोग आ गए होंगे। पिछले पार्ट्स में हम लोगों ने जो पढ़ा था स्वर संधि का पहला भेद। स्वर संधि के कितने भेद? 5 भेद। दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। तो दीर्घ संधि पढ़ने से पहले हम लोग जो देखे थे कि दीर्घ वर्ण कौन कौन है, दीर्घ वर्ण कौन कौन है। तो दीर्घ वर्ण आपने बताए थे कि सर दीर्घ वर्ण आ होता है, दीर्घ ई होता है, दीर्घ उ होता है, ये हिंदी में है ना। इसके बाद एक री भी संस्कृत के लिए इंक्लूड हो गया है, बड़ा री, ठीक है। तो पिछले पार्ट्स में आ को 4 प्रकार से हम लोग पढ़े थे। कै प्रकार से आ बनाए थे? 4। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दीर्घ ई की संधि और दीर्घ उ की संधि और री की संधि। तो पहला हेडिंग रहेगा दीर्घ आ की संधि, ठीक है। देखिए, है ना। तो दीर्घ ई की संधि, इसका भी 4 रूप होता है। देखिए, तो ये रहा पहला आपका। ऐसा उदाहरण आपको बताना है जैसे में कि धन के पहले भी है ह्रस्व ई वाला मात्रा और धन के बाद भी क्या हो? ह्रस्व ई हो, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा? दीर्घ ई। ये पूरा जो सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ण का ही खेल है। ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व क्या होगा? हमेशा दीर्घ, क्योंकि महर्षि पाणिनि ने बताए थे अकः सवर्णे दीर्घा, अकः सवर्णे दीर्घा। अक के बाद सवर्णी आए हो जाएगा दीर्घ। जैसे देखिए, जैसे एक मैं एग्जांपल लूँ, गिरी, गिरी धन इंद्र, गिरी धन। आप हमें ये बताइए, इंद्र ऐसे ही लिखाता है, गिरी ऐसे ही शुद्ध लिखाता है। अगर कोई गिरी ऐसे लिख दिया तो ये गलत हो गया। क्या हो गया? गलत, शुद्ध ही नहीं है, यह शुद्ध गिरी है। शुद्ध क्या है? ऐसे। धन के पहले बताइए ह्रस्व है कि नहीं है, और धन के बाद देखिए इंद्र ऐसे ही लिखाता है। कोई अगर इंद्र ऐसे लिख दिया तो ये क्या हो गया? गलत। ऊपर जो है ऐसे नहीं रहेगा दीर्घ की मात्रा, ठीक है। अब सुनिए, इसका संधि कैसे होता है? तब वर्ण में विकार होगा, वर्ण में विकार होगा। जैसे वर्ण में विकार क्या क्या होगा? देखिए, आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए धन के पहले क्या है? री। क्या है? री। अब देखिए, इससे मैं अलग करता हूं स्वर को। ई करेंगे अलग, तो ई करेंगे तो बताइए ई लिखेंगे तो एक ऊपर मात्रा देंगे बड़ी? नहीं, एने से ना मात्रा है, री में करने से बढ़ाया हुआ है इधर से। तो इसमें निकालेंगे अगर इसको तो ऐसे ही ना लिखेंगे, रा हलांत प्लस ई। अगर रहता री इधर से, किधर से? इधर से, तो रा हलांत तो क्या लिखते? दीर्घ ई। बताइए लिखते कि नहीं लिखते? समझ रहे हैं बातें? तो बस धन के पहले री है, री एक प्रकार का जो रहा है व्यंजन है। व्यंजन में से जैसे ही स्वर निकलेगा तो उसमें क्या लगाते हैं? हलंत। क्लियर हो गया स्वर। अब देखिए बाद में भी ई है, क्या है? ई, उसको भी निकाल लीजिए। निकाल लिए? तो अब देखिए बच गया ऐसा, इसमें तो झलक रहा था निकल गया। अब देखिए ये दोनों मिलेगा, ये दोनों क्या होगा? मिलेगा। तो ये दोनों मिलेगा तो यहाँ पर बताए हैं महर्षि पाणिनि की दोनों मिलके एक समान सवर्णी आए हैं तो दीर्घ बनेगा। क्या बनेगा? दीर्घ। तो बताइए दीर्घ क्या बना? दीर्घ ई। क्या बनेगा? दीर्घ ई। ह्रस्व ई धन ह्रस्व ई मिलके क्या बनेगा? दीर्घ ई। अब सुनिए, इसको लिख दीजिए गिर और क्या बचा है? नद्र। क्लियर। अब देखिए गिरीन्द्र, इसको ऐसे पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा कि अच्छा लग रहा है? देखो पढ़िए आप। इसी को सुंदर बनाने के लिए कहें कि जो आधा व्यंजन है उसको स्वर की मात्रा से क्या कर दीजिए? पूरा। आपने पढ़े हैं ना टोटल स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11 होते हैं। तो ई जो दीर्घ ई का मात्रा किधर से लेता है? इधर से। यहाँ दिया हुआ भी है आपका। तो बस जो आधा व्यंजन है इसका मात्रा इस पे दे दीजिए तो क्या बन जाएगा? देखिए मात्रा ले लेगा, वर्ण में ना चेंज हुआ, विकार हुआ, और क्या बचा हुआ है? अब बन गया गिरीन्द्र। जब भी गिरीन्द्र लिखना होगा तो ऐसे ही लिखना होगा और विच्छेद करना होगा तो ऐसे। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर अब बहुत सारा इसके अंतर्गत जो जो और एग्जाम्पल है मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ, आप लोग को बनाना है। कहीं पूछना है तो बताइए। तो ये है, और भी आपका उदाहरण है, बहुत ज़्यादा है, टेंशन की बात नहीं है। एकदम नोट्स इसी तरह से बनाइए पूरा। आप चाहे टीचर की तैयारी कर रहे हैं पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए, एकदम मोस्ट फॉर इम्पोर्टेंट है। देख लिए ना
कितना मनी सुडौलदम, ऐसे ही इंद्र लिखाता है, ईब में ई ऐसे ही लिखाता है, कोई दीर्घ कर दिया था क्या हो गया गलत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बनाने जा रहे हैं। अब हर हाल में क्या देख रहे हैं कि जो धान के पहले ह्रस्व भी है वो धान के बाद क्या बन जा रहा है दीर्घ। इसका काम ही है, ह्रस्व है तो कोई चीज बना देना दीर्घ, और दीर्घ है तो ठीक है, ये है दीर्घ है तो क्या है वो ठीक है, लेकिन ह्रस्व है तो संधि का काम है दीर्घ बनाना, क्योंकि इसका सूत्री है दीर्घ संधि का, आका सवर्ण दीर्घ है, अक के बाद सवर्णी आए हो जाएगा दीर्घ। देखो इसमें देखो ई है ह्रस्व और ये भी ह्रस्व, दोनों मिलकर दीर्घ, तो दीर्घ मात्रा जाएगा फिर धन के पहले वाला जो ह्रस्व है क्या बनेगा दीर्घ, तो क्या हो जाएगा जी गिरी हो गया नद्र गिरिंद्र। अब देखिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं रविंद्र के कैसे बना, रवि धन इंद्र को कैसे बनाएंगे, तो देखिए रवि और धन इंद्र यही है ना, कहते हैं कि दीर्घ कैसे हो जाता है, आप तो याद करके आए हैं डायरेक्ट बना दिए रविंद्र, ये एन से था जो एन से काहे कर दिए, देखिए काहे कर दिए, हम ना किए महर्षि पाणिनि बताए थे, देखो इधर ई धन के पहले वी है, वी से ई निकला ह्रस्व और ई से ई निकला और बच गया नद्र। बताइए यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए बताया गया कि ह्रस्व मिलके क्या हो जाएगा दीर्घ, अब यहाँ बचल है क्या रव, क्या बचल है रव, देखो इधर रव। अब ए मात्रा अब जाएगा किसके पास, जो आधा होगा, आधा हलंत किस में लगा हुआ है, यही में हलंत काहे लगा दिए सर, न लगाएंगे नहीं लगाएंगे जी, क्योंकि स्वर को आपने कहाँ कर लिया बाहर, कहाँ कर लिया, अब पेट टूटेगा तो ना लटकेगा, अब बोलो ना जी लटक के बाहर भी चल जाएगा तो चिन्ह ना होगा कि पेड़वा टूट गया। तो वैसे ही यहाँ से जैसे ही वी से स्वर निकाले तो उसमें पहचान के लिए देंगे ना कि कुछ निकला है तो हलंत देते हैं, कुछ देते हैं। अब जो स्वर है ये ऐसे तो रहेगा नहीं, अब जाएगा जो आधा है उसके पास, तो आधा कौन है वह, तो मात्रा एक करने से इधर से तो क्या बन जाएगा जी रा ई बा है जी, इधर से इधर चलेगा ना, अब बन गया रविंद्र, कोई दिक्कत। चलते हैं यहाँ बना दे पूरा, आप लोग तो बना लिए होंगे, देखिए वाह। तो यहाँ देखो अब बनेगा कपिंद्र, इसी प्रकार क्या बनेगा आतिव, क्या बनेगा आतिव ऐसे ही लिखाएगा, मुनिंद्र क्या बनेगा परिंद्र, पत्निच्छा हरिच्छा हरिच्छा, हरि की इच्छा है गतिथि गा, देखो ये वाला ती हो गया, ये तो पहले से था ना, उसमें कोई चेंजिंग नहीं, स्वर में ही चेंजिंग होता है वर्ण में ही, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं खा, ह्रस्व के बाद अब की दीर्घ ही लेते हैं, क्या लेते हैं दीर्घ, ठीक है। आप लोग के काम है कि इस पे और उदाहरण लेना है, सर्च करना है मोबाइल से गूगल से, जो चीज से करिए खूब करिए, दिमाग आप ही लोग का बढ़ेगा, है ना। लिखिए आतिव कौन संधि का उदाहरण है बताइए, मुनीन्द्र मुनिच्छा, कोई दिक्कत ना है, बैटरी का चार्ज नहीं है आप लोग के जी। तो यह है दूसरा आपका कि धान के पहले ह्रस्व और धान के बाद दीर्घ, आप लोग का और काम है कि इस पे पूरा क्या करना है खोजना है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है, क्या बताइए। आपको ऐसा किताबों का अध्ययन करना है, जितने भी और बुक हैं उतना ज़्यादा आप ही का बेनिफिट है। ऐसे में तो दे दिया है कि ये सब ह्रस्व भी होता है, ये दीर्घ ही, सा के साथ तालाबे सा के साथ अगर ई आता है तो क्या बन के आता है वो दीर्घ, क्या बन के आता है दीर्घ। देखिए सब में है कि ना दीर्घ है। अब देखिए इसको बनाना है तो बनाने के लिए रूल वही है, एक को लेता हूँ पर इधर कावी धान ईस, कावी धान ईस, बस देखो कावी में धान के पहले वी है तो वी से बताइए कि ई निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा ई, तब बताइए हलंत देंगे कि ना हुआ में, दे दिया हलंत, दे दिया और क्या बन गया इधर देखिए दीर्घी, क्या बच गया। अब आपने पढ़ा है, क्या किया है, हेलो आपने पढ़ा है ना कि ह्रस्व धान दीर्घी, ह्रस्व धान दीर्घी क्या बन जाता है दीर्घी, क्या बन जाता है दीर्घी। अब इधर बचल है क्या कब और क्या बच गया सा, तो अब ये जाएगा मात्रा कहाँ इसके पास, तो क्या बन जाएगा का और ये मात्रा एने से लेता है और क्या बच गया सा, तो क्या बन गया कबिस, क्या बन गया कबिस। अब क्या देख लिए कि मात्रा एने से था जो कहने से हो गया एने से, क्योंकि दीर्घ संधि में दीर्घ होना ही है, क्या होना है दीर्घ। अब देखिए इसको ना बना दीजिएगा ह्रस्व और दीर्घ ही क्या बन जाएगा दीर्घ, ये धा एने धी एने से कहने से हो जाएगा, एने से संधि होगा था। चलिए बीच वाला में ही चेंज होगा, बीच में ही चेंज होगा, आ धी हो गया इधर से और क्या बच गया स्वर, आधी स्वर क्या बन गया, आप लोग को नजर नहीं आ रहा जी।
देखो अधीश्वर हो गया। अब आप लोग बना लीजिएगा पूरा, छोड़ दूँ मुनीस मुँह, आप लोग तो आप बना ही लीजिएगा। परीक्षा क्या बनेगा, फिर क्या बनेगा, हरीश, हरीश ऐसे ही लिखाएगा। चलिए आ तीर से आ, देखो आ ती से आ, ये जैसे है वैसे रहेगा, बहुत तीर से आ करते हैं। कापीस, फिर क्या बनेगा, रवीश, फिर क्या बनेगा, प्रतीक्षा, क्या बनेगा, क्लियर हो गया। अब तीसरा चलूं, अब पहले दीर्घ ही रहेगा और बाद में क्या रहेगा, ह्रस्वी, ठीक, क्योंकि 4 प्ररूप होते हैं ना। अब सुनिए परीक्षा में कैसे आता है, परीक्षा है, सुनो परीक्षा में कैसे आता है, परीक्षा में सुनिए, कहने का मेरा मतलब है यहाँ परीक्षा भी लिखा हुआ है जी। अच्छा मान लिया कि हरीश आ गया परीक्षा में, कहाँ, परीक्षा यानी एग्जाम में, कहाँ आ गया, एग्जाम में। हरीश आपसे पूछा कि बताइए हरीश कौन संधि है, स्वर संधि है कि व्यंजन संधि है कि विसर्ग संधि कि इनमें से कोई नहीं, स्वर संधि का है ना जी जनरेशन। मान लिया कि दीर्घ संधि ना दिया, दे दिया स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तो किस में आप रंग के आइएगा, स्वर, क्योंकि दीर्घ ना दिया है तो दीर्घ का नहीं जनरेशन है, 5 गो अभी चलेगा। किसका चलेगा, स्वर संधि का ही क्या गो चलेगा, 5 गो, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग, तो किस में रंगना होगा, स्वर में। स्वर के अंतर्गत दीर्घ संधि है, कौन संधि है, दीर्घ। अगर दे दे दीर्घ गुण यन, तब फिर किस में रंगेंगे, दीर्घ में, किस में, समझ गया आया ना आया। देगा कपीस, कपीस कौन संधि है, दीर्घ संधि है कि गुण संधि है कि यन संधि है कि वृद्धि संधि है, आप बताओ किस में रंगिएगा, दीर्घ। और मान ली कि दीर्घ ना दे और दे दे एक में अब कि स्वर संधि है कि व्यंजन संधि है कि विसर्ग संधि की कोई नहीं, क्योंकि स्वर का ना प्रकार है दीर्घ। क्लियर हो गए हैं। चलिए तीसरा में चलते हैं, लिख लीजिए आप लोग। अच्छा अब इनका सवाल है कि सर अगर दोनों दे दे, दोनों दे दे मतलब नहीं समझ में आया। अब देखो कैसे एग्जाम्पल आपको, जैसे परीक्षा में आ गया कपीस, कोची आ गया कि कौन संधि है, तो उदाहरण आपको लिखल है स्वर संधि, कौन संधि, फिर दिल है दीर्घ संधि, कौन संधि, फिर दिल है मान ली व्यंजन संधि, कौन संधि, फिर दिल है कि मान लिया कौन संधि, विसर्ग संधि। अब सवाल देखिए यहाँ पर लड़े वाला आ गया ना, आ गया, बहुत अच्छा अच्छा सवाल आप लोग पूछते हैं जी, पढ़ते हैं तभी तो इतना खोद दिए कि सर आप बोले कि एक अलग अलग देगा और दोनों अगर दे दिया तो का होगा सर, कौन संधि एक रंगेंगे। तो अब यहाँ प्राथमिकता के आधार पर चलते हैं, किसके आधार पर, प्राथमिकता के मतलब ही ना समझ में आता है, प्रायोरिटी समझ में आता है, ओहो नहीं समझ में आता है, ये समझ में आता है गुरु गोविंदे दो खड़े काके लगू पाए, नहीं समझ में आता है। कौन क्या है न है उसके बारे में पूरा फिर जानकारी कौन देते हैं, गुरु। कहने का मतलब यह है पहली प्राथमिकता, अब यहाँ चलेंगे, एक पिता के पुत्र, पुत्र के एक और पुत्र, ठीक है, वो पहली सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देगा, अपने पिता को कि दादा को, ना समझ में आया कि आया, आया समझ में, दोनों हैं वो जी। पहली प्रायोरिटी की देखो, एक पिताजी हैं, उनका पुत्र है, उनका भी एक और पुत्र है, जो ये पुत्र है लास्ट वाला, वो किसका प्रायोरिटी देगा, दादाजी के कि पिताजी के सबसे ज्यादा, प्राथमिकता के आधार पे आगे चले तो प्राथमिकता के आधार पे अपना पिताजी को देगा, किसको देगा, नहीं देगा कि अपना दादाजी के पास चल जाएगा तुरंत। प्राथमिकता अगर देखे तो क्या देखे, प्राथमिकता कि पहली प्राथमिकता वैल्यू किसको जाएगा, यहाँ पर पिताजी को, उसका किसका जाएगा, नहीं समझ में आया, पिताजी के ना आवेगा जी पहली प्राथमिकता, पहली प्राथमिकता किनकी आएंगे, पिताजी के। वहीं पर यहाँ पर देंगे, अब देखो यहाँ पर जो कपीस जो है पहली प्राथमिकता दीर्घ संधि को देंगे, अगर ये नहीं रहता दीर्घ संधि तो किसको रंग देते फिर, क्योंकि उसी का ही जनरेशन है, क्योंकि स्वर संधि के क्या जनरेशन, 5 गो है, 5 गो में ये देले है दीर्घ और यह है दीर्घ संधि। अगर दीर्घ ही नहीं देता तब किसको रंगते जाके बाद में, पिताजी किन्हीं का नहीं रहते हैं तो दादाजी के नाम निशान फिर चलता है, उन्हीं पे ना लोग पहले कुछ दिन बोलते हैं, फिर तो हम हो ही गए। तो प्राथमिकता के आधार पे हो गया, नहीं समझ में आया, ऐसे समझ में आया। ये है तीसरा आपका ग, जिसका नाम है दीर्घी धन ह्रस्वी, दोनों मिलके क्या बनेगा, दीर्घी।
अब देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। कोई योग को बनाता हूं मैं, जैसे ले लेते हैं नारी, क्या ले लेते हैं, नारी धन इंद्र, नारी धन इंद्र। आपका सवाल है बना के दिखाइए, दिखाते हैं क्लियर। धन के पहले री है, क्या है, री, तो ई निकलेगा, ई तो दीर्घ ही ना निकलेगा, दीर्घ ही निकाल लिया, निकाल लिया, दीर्घ ही निकाल लिया। अब क्या बच गया उधर जी, इंद्र। आप बताइए कि ये दोनों मिल के क्या बनेगा, लिखा हुआ है क्लियर फाई कि दीर्घ बनेगा, क्या बनेगा, नार, क्लियर। अब देखिए जाएगा किसके पास, तो जो आधा है तो वहीं जाएगा ना, नारिंद्र, तो वही चीज वो बन गया जी। जैसे नारी था वैसी रह गया, ही रह गया कि नहीं, कोई चेंज हुआ है, हाँ जैसे नारी था वैसे ही। तो सर तोड़े कहले समझा रहे थे आपको कि होता कैसे है, ठीक है, जैसे था वैसी रह गया ना। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दीर्घ है तो कुछ ही कर देना है, हरास में कुछ ही कर देना है, ऐसे कर देना है, ना ही वो दीर्घ है तो दीर्घ रह देना है, हरास उरास करना, क्योंकि इनका सूत्र है आकाश सवर ने दीर्घ, हरास को दीर्घ कर दो, दीर्घ है तो वो तो ठीक है, ये है कोई दिक्कत, ये अगर दीर्घ है तो दीर्घ न बना, फिर कुछ ही बना दीर्घ। अब ऐसे लिख देंगे तो हो जाएगा क्या, गलत। तो यहाँ क्या बनेगा, पतनिच्छा, जैसे है वैसे, अब ये हट गया जाकर उसमें मिल गया पतनिच्छा। फिर क्या बन गया, नारिंद्र, नारिंद्र, महेंद्र, क्या बन गया, फिर क्या बन गया, देवीच्छा, दे सचिंद्र, क्या बन गया। आप देखिए लास्ट है घा, क्या है, घा, दोनों दीर्घ रहेगा, दोनों दीर्घ, तो कैसे, देखिए एक घा लास्ट है दीर्घ की संधि का, है ना, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा क्या दिक्कत है, किताब नहीं है, गार्जियन से कहिएगा कि हमें भी किताब ले दीजिए। अब एगो बोल रहा है कि सर खिसियाते हैं, गार्जियन कहला खिसियाएंगे जी, कह रहा है कि बाबू के देते हैं मैया के ना देते हैं। नहीं नहीं, ऐसा ना गार्जियन करते हैं, आप लोग मांग के देखिएगा, गार्जियन सभी लोग देते हैं, खाली आप लोग एकदम धैर्य रख के अच्छा से पढ़िए। ये रास्ता है चलना है तो वो रास्ता से नहीं जाना है, देखो इधर तो आप लोग को मिलेगा महिधन ईस, महिधन यही है ना, एग्जाम्पल है ना सुपर, माही कोई ऐसे ना लिखेगा, ये गलत है, खोजी है, देख लिए ना सूद, ईस कोई ऐसे ना लिखेगा, ईस कोई ऐसे ना लिख देगा, ये वाला दंत के साथ, खोजी है, गलत, देख लिया ना संधि पढ़े से, अशुद्ध ही सब क्लियर। अब सुनिए, धन के पहले क्या है, दीर्घ, क्या दिक्कत है, ईस के जगह ईश्वर कर दीजिए आप, गौरी धनीश्वर, गौरीश्वर, सुपर, ई निकाले, दीर्घी निकाल लिया, दीर्घी। अब सुनिए हरास्वी, तलाबसा, ये दोनों मिलेगा तो आपको बताया गया, क्या किया गया, बताया गया, दीर्घी, खड़ा हो तो जी, आज बहुत हरियर नजर आ रहे हैं, बताइए। अच्छा टॉपर बने हैं वो, बैठिए, देरी से आपका इंटरव्यू, बैठिए, ठीक है, बहुत अच्छा, बधाई हो, इसी प्रकार से एकदम टॉपर बनिए। कितना नंबर आया जी, वाह बहुत अच्छा। देखो दीर्घी धन दीर्घी दोनों मिलके क्या बनेंगे, दीर्घी, क्या बनेंगे, महर्षि पाणिनि बताया ना, दीर्घी बनेगा, क्या बनेगा, दीर्घी। अब यहाँ देखिए माँ क्या है, ऐसा बधाई हो कि आने वाला समय में आप लोग एकदम लाइए, एकदम एक के बार में, देखिए क्लियर। अब देखिए ई जाएगा इसके पास तो क्या बन जाएगा, माँ इधर से लेगा, लेगा जी, हो गया ना, तो वो जैसे था वैसे रह गया, कोई दिक्कत थोड़ी है। हमें दिखाना था कि दीर्घी और दीर्घी मिलके दीर्घ, तो दीर्घ तो पहले ही से है, तो रह गया वैसे ही रह गया, और ये तो मिल गया ना जाके उसमें, ये मिल गया, क्या बच गया, सा, क्या बन गया, महिष, महिष लिखावेंगे तो ऐसे ही लिखना है, महिष कौन संधि है, दीर्घ संधि, ठीक, लिखिए बना दीजिए सब, नदीश आप लोग बना लिए, शिरीष, शिरीष लिख दीजिएगा ना, लक्ष्मीश, लक्ष्मीश्वर भी बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, लक्ष्मीश्वर, रजनीश, योगीश्वर, यो, फिर क्या, नारीश, ना, फिर क्या बना सकते हैं, गौरीश, गौरीश्वर भी बना सकते हैं, कालीश्वर, कालीश्वर, कोई दिक्कत
अब चलते हैं तीसरा, पढ़ना है अब दीर्घ ऊ की संधि। किसका? दीर्घ ऊ। अब यहाँ चेंज होगा दीर्घ ऊ की संधि, उसका भी 4 रूप। कै रूप? 4 रूप। देखिए ये है दीर्घ ऊ की संधि। किसका संधि? दीर्घ ऊ। इसका भी 4 रूप होता है। कै रूप? 4 रूप। जैसे देखिए हरासवु धन हरासवु, कहने का मेरा मतलब ये है हरासवु माने 9 एकर मात्रा, एकर मात्रा भी 9 और दोनों मिलके बन जाएगा एकर मात्रा 6। समझ में आया? हरासवु माने 9 9, दीर्घ माने 6। एने से ऐसे कहने से कर देना संधि होगा था दीर्घ। क्या कर देना है? दीर्घ। चलो एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए तो कुछ जो फेमस आपका है सुधन उक्ति। सुधन उक्ति क्या बनेगा? जैसे देखिए सुधन उक्ति, सुधन उक्ति। सु में क्या है? हरासवु। कौन ऊ? तो इससे हरासवु निकालेंगे। कौन ऊ निकालेंगे? निकाल लिया हरासवु। देख लिए आप लोग, निकला तो हलन दे दिया। अब यहाँ से ऊ निकालिए, निकल गया। अब यहाँ बच गया कति। क्या बच गया? अब आप लोग को पता है कि ये दोनों जब लड़ता है विस्फोट होता है तो बड़ा हो जाता है दीर्घ। क्या हो जाता है? दीर्घ। हो गया? हो गया। अब बन गया ये क्या? सहलंत। और यहाँ बच गया कति। क्या बच गया? अभी ऊ जाएगा कहाँ? जो आधा है, तो बस एक मात्रा एक में चल जाएगा। क्या चल जाएगा? मात्रा। एक का मात्रा इसमें जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये दीर्घ। अभी जैसे है वैसे बच्चा लिख गया होगा। कोई दिक्कत हुआ? सुक्ति लिखा गया। हाँ, अब सवाल बहुत पूछा हुआ है कि सुक्ति में कौन उपसर्ग है? सुक्ति में कौन? ई उपसर्ग होता है कि ऊ उपसर्ग होता है? बताइए कौन उपसर्ग होता है? ई वाला शुद्ध सु होता है, ऊ ना होता है। ठीक है, वो तो संधि के द्वारा ना बना है। क्लियर हो गया? लिख दूं? आप लोग बना लीजिएगा। सब देख रहे हैं कि मुंह एने हो जो ओने हो जाएगा, रसमलाई आइटे एकदम मुंह खुल जाएगा। देखो चलिए तो आप लोग लिख लिए। अब खा का हेडिंग दीजिए, हरासवु जोड़ दीर्घ। अब कह रहे हैं कि गुरु। क्या गुरु? दीर्घ ना हो गए? गुरु ना हुए दीर्घ जी? ना समझ में आया? नहीं ना, शुरू समझ में आवेगा। देखो ये क्या है? रूप। कौन सी है? ये रूप गलत है। ये रूप सुन लो पहले मेरे साथ। रा के साथ जब रूप जाता है बीच में तो पता नहीं लगता है, लगने के लिए उसको गोल मुंह बना दिया जाता है। कौन जी? गोल। ऐसे गोल मुंह ना बनाइएगा, रसमलाई मिलेगा तो गोल मुंह बनाइएगा। देखो इसको रूप ही गलत है। इसको दीर्घ बनाने के लिए यहाँ पर मुंह बंद, ये रूप कौजी है? सही है। क्लियर हो गया? वो दीर्घ हो गया। कौजी हो गया? अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सारी गुरु के एक दीर्घ करेंगे। ये नहीं, धन के पहले वाला दीर्घ होगा। गुरु ये शुद्ध है, ये गुरु कौजी है? शुद्ध है। ये गुरु शुद्ध है। गुरु को ऐसे लिख दिया, मुंह अगर इसको बांध दिया तो ये कौजी हो गया? गलत। ये गुरु कौजी है? गलत। मुंह नहीं बंधाता है। तो सर आप यहाँ लिख दिए तो संधि ना होल है, ये दीर्घ बन गया। कौजी बन गया? दीर्घ। यहाँ हरास की नहीं, मुंह ना बंद है। बहुत सारे लोग गलती लिखते हैं गुरु, यहाँ मुंह बंद देता है। मुंह बांधना के मतलब ये दीर्घ हो गया। कौन हो गया? दीर्घ। तो ये हरास्व होता है गुरु। कौन होता है? हरास्व। तो हरास्व और हरास्व मिलकर कौन हो गया? दीर्घ। तो ये दीर्घ बनाए थे हम, मुंह बंद किए कि नहीं? देख लिए? क्लियर अब हो गए ना? चलिए अब दूसरा, यही है आपका। देखिए दूसरा जो है लघुधन उर्मी, गुरुधन उर्मी, सिंधुधन ऊर्जा, अम्बुधन उर्मी, मधुधन उष्मा, ऐसे ही लिखा था। ठीक। अब इसका जा रहा हूं मैं संधि करने, तो कोई वो के बना लेता हूँ। लघु घो धन उर्मी, उर्मी ऐसे ही लिखा था। ठीक है, दीर्घ। अब देखो एक में लघु में ऊ निकलेगा, निकाल लिया ऊ। और यहाँ देखिए दीर्घ, और यहाँ रमी बच गया। देखो क्लियर है? निकाल लिया। अब सुनिए, दोनों मिलेगा, विस्फोट होगा। क्या बनेगा? ये दोनों मिलके दीर्घ। क्या बनेगा? और यहाँ बचल है जो लिख दीजिए, रमे। यही बचल था। अब ये जाएगा किसके पास? इसके पास। तो ये जाएगा मात्रा दीर्घ, तो नीचे लगेगा ना, तो लगेगा इधर से हो जाएगा। हो गया 6 रमे। ठीक। तो यहाँ बन गया क्या? लघुर्मी। कहने से बनेगा इधर से। किधर से? क्योंकि इसका मात्रा ही होता है इधर से। किधर से होता है? इधर से। इसका इधर से ना, इसका इधर से, इसका इधर से। ठीक। अब देखो यहाँ बन गया गुरुर्मी, गुरुर्मी। आप देखिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज, यहाँ हरास्व तो मुंह बंद हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मुंह बंद कर दिए, बंद कर दिए ना, दीर्घ बन गया ना रू। अब क्या बच गया? रमी, गुरुर्मी। क्या बन गया? गुरुर्मी। यहाँ क्या बन गया? सिंधुर्जा। क्या बन गया? सिंधुर्जा। यहाँ क्या बन गया? अम्बुर्मी। क्या बन गया? इधर से बनेगा, इधर से, इधर से, इधर से। दीर्घ हो जाएगा ना?
चलिए, अम्बु माने जल होता है बारी, उर्मी यानी तरंग, लहर, क्या होता है? लहर, जो समुद्र में चलता है उसको अम्बुर्मी लोग बोलते हैं। मधुष्मा क्या बोलते हैं? मधुष्मा क्या बोलते हैं? मधुष्मा क्या बोलते हैं जी? मधुष्मा। क्लियर है? अब चले तीसरा, लिखिए आप लोग, पूछना है पूछिए। देखिए गा नंबर जो है आपका पॉइंट, गा नंबर यही है ना, दीर्घु धान हरासु बराबर दीर्घु। ऐसा उदाहरण जो आपके सामने समक्ष है, देख लिए, बधु ऐसे ही लिखा था शुद्ध, उत्सव, चामू माने सेना, चामू मतलब सेना, जो सेना आता है ना पुलिस वाला, सेना। बधु धन उल्लेख, भू माने भूमि, उत्सर्ग माने उत्सर्ग, भू माने भूमि, उद्धार, विधु, विधु धन उदय, विधु धन उदय। अब बनाना कैसे है सुनिए, तो सेम प्रोसेस, उत्सव, अब देखिए इससे निकलेगा दीर्घु, कौन हो? निकल गया दीर्घु, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ देखिए हरासबु, और यहाँ बन गया तसब। अब ये दोनों मिलेगा, क्या होगा? दीर्घु। अभी बच गया बद और तसब। अब ए जाएगा इसके पास, तो मात्रा लेगा क्या? दीर्घ, ए नहीं चलेगा, और बच गया तसब, वध उत्सव। जैसे था वैसी रह गया, क्योंकि दीर्घ हरास और दीर्घ मिलकर दीर्घ, तो ये पहले से है तो वैसी रह जाएगा, और बाकी हट जाएगा, वो क्या बन गया? तसब। ठीक है, बन जाएगा साहब, वही चीज है। चमुत्साह, चमुत, वधुदय, व वधुलेख, वधु, भूतसर्ग, भूत सर्ग, भूधार, भूमि का उद्धार, और यहाँ विधुदय, भी लास्ट। कहीं पूछना है पूछिए। तो ये है आपका लास्ट, दीर्घु धन, दीर्घु बराबर दीर्घु। क्लियर? अब देखिए इसको मैं बनाता हूं, बनाऊं, देखिए, बधु धन उहनम, उहनम, उहनम। अब सुनिए, अब वो कह रहा है कि हो गया व्यंजन संधि सर, हलंत लगल है ना, बताए थे जी व्यंजन संधि है, ये हलंत लगे से व्यंजन संधि। धान के पहले हलंत होना चाहिए, है ना? ना हाँ, देखो दीर्घ, दीर्घु निकला, निकला, ये पहले से दीर्घु है, और यहाँ हानम, क्या बच गया? अब ये दोनों मिलेगा तो क्या बचेगा? मिलेगा था दीर्घ, क्या बचेगा? दीर्घ हो जाएगा दोनों मिलके, है ना? यहाँ सूत्र हानम, हाँ नम। अब आप बताइए ये जो मात्रा है किसके पास जाएगा? जो आधा है चलेगा ये इसके पास दोस्ती करने कि आधा है यार, अब ना देखो इधर, देखो हो गया बधूनाम, कुछ हो गया बधूनाम, तो ये पहले से है, और ये दीर्घ जाएगा तो दीर्घ बनेगा ना, तो ये पहले से है, जैसे वैसे छोड़ दीजिए, वैसे ही छोड़ दिए, जैसे वैसे छोड़ दिए, और क्या बच गया? हानम, हाँ। भूधन ऊर्जा, भूधन ऊर्जा, तो क्या बन जाएगा? मूर्ध्व, हेलो, मूर्ध्व, क्या बनेगा? मूर्ध्व, और ये बनेगा सर ऊर्जा, सर ऊर्जा, बधूर्जा, हेलो, बधूर्जा, क्या बनेगा? क्लियर हुआ? अब री वाला बचा हुआ है, री वाला के देखो, हाँ बता देना, कुछ नोट में बातें लिख लीजिए, और दीर्घ संधि क्या हो जाएगा? समाप्त। फिर अगले पार्ट्स में हम लोग शुरू करेंगे स्वर संधि का दूसरा भेद, जिसका नाम होगा गुण संधि। कौन संधि? देखो कुछ नोट में आपको बातें लिख लेना उसके नीचे, जैसे है पितृधन रीनम, पितृधन रीनम, रीनम, ये देखो री और ये भी री, री री मिल के क्या हो जाएगा? दीर्घ री हो जाएगा। तो यहाँ बनेगा इसका संधि, इसका संधि बनेगा पितृनम, पितृनम हो गया। जैसे एक और है लिरिधन आकृति, लिरिधन आकृति, लिरिधन आकृति, ऐसे इसको बताएंगे, रहने दीजिए, ऐसे नोट में रहने दीजिए। हो गया ये पितृनम, तो ये आपका पूरा तरह से क्या हो गया? दीर्घ संधि समाप्त। अब कहीं पर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर से इसको अपलोड करेंगे, ठीक है? थैंक यू।
बहुत अच्छे से लिखित रहिए। दीपू कुमार,